लिटिल अंडमान क्योंकि छोटा है ना तो अंदर आएगा नहीं। लिटिल अंडमान और ये हो जाएगा हमारा कार निकोबार। ठीक है, कार निकोबार और ये है ग्रेट निकोबार, महान निकोबार है ये। ठीक, अब इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़नी है हमें। देखो पहली चीज़ तो ये है नॉर्थ अंडमान में, यहाँ पे नॉर्थ अंडमान की ही नहीं पूरे अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक लोकेटेड है एंड दैट इज सैडल पीक। इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछेगा कि हाईएस्ट पीक क्या है अंडमान और निकोबार की, तो इट इज सैडल पीक। कितनी हाइट है इसकी? रफली 738 मीटर है। तो ये आपसे पक्का पूछेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है कि कौन सी हाईएस्ट पीक है, दैट इज सैडल पीक। जो सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरे अंडमान निकोबार की वो माउंट थ्विलर है, जो ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है, माउंट थ्विलर। ठीक है, इसकी हाइट वाइट कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। ऐसे थर्ड हाईएस्ट पीक है आपकी माउंट दियोवोलो। जो सिर्फ एसएससी की मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सिर्फ ये दो पीक से मतलब होना चाहिए, कायदे से तो इसी से आपको मतलब होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा देख लो। और इसकी हाइट ही पता होनी चाहिए सैडल की। बाकी जो मैं लिख रहा हूँ आप सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एसएससी के लिए जो सिर्फ प्रिपरेशन करें उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप हर एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ लेता है, जैसे सीडीएस में ही पूछ लेता है। ठीक है, कि मिडिल अंडमान में एक पीक लोकेटेड जिसको बोलते हैं माउंट दियावोलो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लेफ्ट साइड में, माउंट दियावोलो। ये यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट पीक है दियावोलो, और यहाँ पे माउंट कोयोब ये फोर्थ हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो ये आपको याद नहीं करनी है अनलेस एंटिल कि आप हर एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, सैडल पीक को भी मैं लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ बिकॉज यहाँ पे हमें एक वोल्केनो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये है आपकी सैडल पीक। तो आपको मतलब होना चाहिए कहते हैं सैडल पीक जिसकी हाइट 738 मीटर एंड इट इज दी हाईएस्ट पीक, ये सबसे ऊंची चोटी है पूरे अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की। अब तुमने ये बचपन से पढ़ा होगा कि अंडमान और निकोबार, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो कि अंडमान और निकोबार ही नहीं पूरे इंडिया में सिर्फ दो ही वोल्केनो हैं, एक है बैरन और एक है नारकोंडम, एक है राम एक है लखन। तो ये दोनों यहीं पे लोकेटेड है अंडमान निकोबार में, दो ही वोल्केनो इंडिया के पास और दोनों ही अंडमान निकोबार में लोकेटेड है। बैरन ये रहा आपका, यहाँ पे बैरन वोल्केनो, बैरन आइलैंड भी बोल देते हैं बिकॉज हमें पता है कि वो वोल्केनिक आइलैंड यानी वोल्केनो से आइलैंड बना है। ठीक है, तो ये बैरन, और ये कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो, यानी कि इसमें कभी भी वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। यहाँ पे यह है किसके बीच में? मिडिल और साउथ के बीच में है, ईस्टर्न साइड में। और नॉर्थ अंडमान की ईस्टर्न साइड में यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा नारकोंडम। ये जो नारकोंडम है ये डॉर्मेंट है, नारकोंडम यानी कि बहुत टाइम हो गया इसमें। ठीक है, ये आपका डॉर्मेंट, बहुत टाइम हो गया इसमें निकले हुए, निकल सकता है लेकिन चांसेस कम है। एक्टिव तो मतलब सॉरी एक्सटिंक्ट एक तीसरा टाइप का वोल्केनो होता है, मतलब वो खत्म, टाटा बाय बाय हो गया उसका, कोई जान नहीं बची उसमें। ठीक है, कुछ भी कर लो उसके वोल्केनो, वोल्केनिक इरप्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, और बैलेंस से होता है मतलब हो सकता है एक्टिव है, और ये बहुत टाइम से वो नहीं हुआ लेकिन इसमें भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। क्लियर है? तो ये चीज़ आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा लाइन है जिस और किस आइलैंड को डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये भी तुमने बचपन से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। एंड दैट इज कि कौन सा डिग्री चैनल है जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से अलग करता है। तो ये हमारा डिग्री चैनल, ये कौन सा डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल। ये है क्या 10 डिग्री चैनल? ये 10 डिग्री नंबर का लैटिट्यूड है, अक्षांश है। यहाँ से तुम्हें देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये ऐसे करके ऊपर 11 डिग्री है, नीचे 10 डिग्री है ना, क्योंकि इक्वेटर नीचे है ना, भूमध्य रेखा नीचे, ऐसे करके देखो ये इक्वेटर है। ठीक है, ये टॉपिक ऑफ कैंसर है तो इंडिया तो यहाँ पे लोकेटेड है, तो 0 डिग्री होगा। ठीक है, 1 2 3 5 7 ऐसे करके ऊपर तक जाएगा, तो 10 11 ऐसे करके ऊपर बढ़ेंगे ना। इंडिया का लैटिट्यूडल एक्सटेंट बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से, देखते हैं कितना आप लोग रिवाइज करते हैं। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? पूरे अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को पूरे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से अलग कर रहा है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग कर रहा है, ये भी तो बोल सकते हैं 10 डिग्री चैनल को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, एक सेकंड रुकिएगा, कि जो 10 डिग्री चैनल है, वैसे तो ये चीज़ आपको खुद समझ जानी चाहिए लेकिन फिर मैं लिख देता हूँ कि अंडमान एंड निकोबार को डिवाइड करता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये लिटिल अंडमान को, जो सबसे सदर्न मोस्ट है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड में, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, कार निकोबार। ठीक, और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर बात करें तो देखते हैं कितने लोगों ने सही बताया। 8 डिग्री से लेके हमने क्या देखा था कि चाहे लैटिट्यूड हो चाहे लॉन्गिट्यूड हो, हमें क्या कर देना है? 29 ऐड कर देना है, यही पड़ा था ना। तो 8 डिग्री से इसमें रफली हमें 37 डिग्री तक देखने को मिलेगा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 68 डिग्री ईस्ट टू ईस्ट, ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है? इसमें 29 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको? मिलेगा 97 डिग्री ईस्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में हमें लॉन्गिट्यूड देखने को मिलेगा। अब बाकी चांस भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये 10 डिग्री चैनल है। अब यहाँ पे साउथ अंडमान है ना, ये वाला साउथ अंडमान है, ये साउथ अंडमान दिख रहा है ना, ये लिटिल अंडमान है। इनके बीच में भी एक चैनल रन करता है और वो चैनल है ये क्या है? ये है डंकन पैसेज। तो डंकन पैसेज किसको अलग कर रहा है? डंकन पैसेज अलग कर रहा है साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से। क्लियर, खत्म हो गया ये हमारा। अगर बात करें डंकन पैसेज, तो ये किसको अलग कर रहा है? ये अलग कर रहा है साउथ एंड लिटिल अंडमान, यानी अंडमान के ही दोनों पार्ट हैं, उन दोनों को अलग करने का काम हो रहा है। अब यहाँ पे हमें कई सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड और काफ़ी सारी ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, यानी कि जनजातीय देखने को मिलती हैं, तो उसको देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, वो कमेंट में जल्दी से बताइए। और वो कहाँ पे लोकेटेड है फिर वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और यहीं पे हमें देखने को, जो साउथ अंडमान है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पोर्ट ब्लेयर, जो इसकी कैपिटल है, जहाँ पे एकमात्र आपका यहाँ का क्या है? एयरपोर्ट भी लोकेटेड है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस स्क्रीन पे स्लाइड में जो आप देख पा रहे हैं, ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के जितने भी
नेशनल पार्क्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि सैडल पीक नेशनल पार्क है जो नॉर्थ अंडमान में ही लोकेटेड होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो नॉर्थ अंडमान है वहीं पे सैडल पीक जिसकी हाईएस्ट पीक है वो लोकेटेड है, ठीक। देन मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, ठीक है, नॉर्थ बटन देन बीच मिडिल बटन, साउथ बटन आइलैंड है, अगेन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में। इसमें आपको स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं कि भाई मिडिल वाले में किसमें है, बस ऐसे याद रखो सैडल पीक ये नॉर्थ अंडमान में है, देन नॉर्थ बटन, साउथ बटन और मिडिल बटन वैसे हैं तो ये मिडिल अंडमान के ही पार्ट है तीनों, लेकिन आप अंडमान निकोबार भी याद रखोगे तो भी चलेगा। देन यहीं पर रानी झांसी नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क साउथ अंडमान में देखने को मिलेगा, और लिटिल अंडमान में देखने को मिलेगा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। आपको अगेन इतना स्पेसिफिक याद करने की जरूरत नहीं है कि ये तो याद हो ही जाएगा आपको सैडल पीक, क्योंकि वो याद रखना है आपको कि वो नॉर्थ अंडमान में, लेकिन मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन ये याद नहीं रखना, रटना नहीं, वो अपने आप अपने दिमाग में बैठ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि अंडमान में कि निकोबार में, इतना पता होना चाहिए। जैसे कैम्बेल नेशनल पार्क और गैलाथिया बे नेशनल पार्क ये दोनों निकोबार में और किसमें, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। 10 डिग्री चैनल देख सकते हैं, ये इसको अलग कर रहा है अंडमान को निकोबार से, या फिर लिटिल अंडमान को कार्ड निकोबार से। यहाँ डंकन पैसेज है जो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है। अभी हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, दैट इज यहाँ की ट्राइब्स देख लेते हैं, कुछ जनजाति के नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जनजाति जैसे पाई जाती हैं, एक तो नॉर्थ अंडमानी ट्राइब, तो अंडमान ग्रुप ऑफ ये आइलैंड में ही पाई जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ अंडमानी ट्राइब। जरावा ट्राइब ये अगेन अंडमान में ही पाई जाती है। ओंगे ट्राइब अगेन ये भी अंडमान में ही पाई जाती है। सेंथलीज, संथाल नहीं है ये, ठीक है, संथाल वो झारखंड वाले एरिया में होती है, हम लोगों ने पढ़ा भी था। संथाल विद्रोह कब हुआ था जरा बताइए, संथाल विद्रोह, संथाल अपराइजिंग कब हुई थी और किसने लीड किया था इसको, तो सेंथली जो ट्राइब है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी अंडमान में। और निकोबार में अगर हम आ जाए तो निकोबार में शॉम्पेन, ठीक है, लोग शैंपेन बहुत पीते हैं, ठीक है, तो शॉम्पेन और निकोबारीज ट्राइब, ठीक है। तो ये तो पूछेगा नहीं तुमसे कभी निकोबारीज और नॉर्थ अंडमानीज, बाकी ध्यान से याद रखना, जरावा, ओंगे और सेंथलीज, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार में, यहाँ पे नेम भी चेंज हुए हैं, जैसे कि रॉस आइलैंड का नाम बदल के क्या हुआ है ये पता होना चाहिए आपको। तो रॉस आइलैंड का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हुआ इसका नाम, ठीक है। और ये आपका ये हो गया, ठीक है। एक था हमारा नील आइलैंड पहले, ठीक है, नील आइलैंड, नील द्वीप जिसका नेम चेंज करके शहीद द्वीप रखा गया, शहीद आइलैंड रखा गया, ठीक है। एक था हमारा यहीं पे हैवेलॉक आइलैंड, हैवेलॉक द्वीप जिसका नेम चेंज करके स्वराज द्वीप रखा गया, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब हमने इसमें पढ़ा था कि हमारी इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फाउंडर कौन थे बताइए जल्दी से कमेंट में। और कुछ क्या क्वेश्चन मैंने पूछा था यहाँ पे, संथाल, तो ये 1855 में हुआ था रिवोल्ट, और सिद्धू और कान्हू ने लीड किया था इसको, हमने देखा था। इसी टाइप से हमारी द्रौपदी मुर्मू जी भी बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो आईएनए के फाउंडर थे 1942 में मोहन सिंह। तो उसके बाद क्या हुआ था, मोहन सिंह ने जब इसको फाउंड किया था तो रासबिहारी बोस के पास चेयरमैनशिप गई, ठीक है, फिर प्रेसिडेंटशिप गई आईएनए की, तो उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पास गई, जिन्होंने इसमें किसके नाम पे एक वेमेन रेजिमेंट को भी स्टार्ट किया था आईएनए के अंदर। तो उन्होंने सबसे पहले यहीं पे ही अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पे ही कब्जा किया था जापानीज के सपोर्ट से, बिकॉज सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान ब्रिटेन के अगेंस्ट में थे, तो सबसे पहले उन्होंने यहीं पे कब्जा किया था। तो इसीलिए हमने उनको ऑनर करने के लिए यहाँ पे जो आइलैंड्स है उनके नेम चेंज किए, तो स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और हमने टोटल 21 जो अन्य द्वीप हैं उनके नाम जो है हमें अपने परमवीर चक्र, जो विजेता परमवीर चक्र अवार्डीज उनके नाम पे रखे गए थे। अभी पिछले साल की ये न्यूज़ थी, ठीक है। 21 जो आइलैंड्स अंडमान निकोबार में उनके नाम परमवीर चक्र जो हमारे अवार्डीज हैं उनके नाम पे रखे गए, ठीक है। चलिए, और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम पे जो रेजिमेंट रेस किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए के अंदर, ठीक है। अब आते हैं लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप का ये मैप आपको दिख रहा है, ये हमारे आई ग्रुप ऑफ आइलैंड कहाँ पे है, ये हैं अरेबियन सी में, कोरल से बने हुए हैं, प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि आपको देख रहे होंगे बित्रा, चेलाट, किल्टन, कटमट, बंगारा, मिनी, अंड्रॉट, चेरियम, कल्पेनी, सुहेली, कावरट्टी, अगाटी, क्या है, आइलैंड्स हैं, तो इनको ग्रुप ऑफ आइलैंड बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही कम ही चीज़ इंपॉर्टेंट हमें पढ़नी है। देखो, अभी मैं तुमसे बोला था नेवल बेसिस और एयर बेसिस इंडिया बिल्ड कर रहा है। अभी हमारे पीएम मोदी जी गए थे ना, जिसके से बवाल हो गया था, मालदीव्स को मिर्ची लग गई थी, ठीक है। तो मिर्ची क्यों लगी थी, क्योंकि उसका मेन जो है वो टूरिज्म से ही सारा कुछ होता है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया जो है काफ़ी एग्रेसिवली डेवलपमेंट कर रहा है, जैसे कि अभी कुछ 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है कि इंडिया ने अनाउंस किया कि इंडिया यहाँ पे नेवल और एयर बेसिस बिल्ड करने वाला है। अगाटी आइलैंड में और कावारट्टी में हम नेवल बेसिस बिल्ड करेंगे और मिनीकॉय में एयर बेस बिल्ड करेंगे। तो जो कावारट्टी है वो यहाँ की कैपिटल भी है, ठीक है, कहाँ की, लक्षद्वीप की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कौन सा डिग्री चैनल है जो मिनीकॉय इंडिया का पार्ट है, को बता दूं, ऐसा नहीं कहीं और कहीं, मिनीकॉय इंडिया का, मालदीव से इसके नीचे पड़ता है, वो जो मैप पे आपको दिख नहीं रहा है कुछ ऐसा करके, जैसे ये हमारे, जैसे कि ये ऐसे ऐसे करके ग्रुप ऑफ आइलैंड है लक्षद्वीप वाले, ये मिनीकॉय है और यहाँ पे मालदीव है। तो ये जो डिग्री चैनल है इसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। ये किसको डिवाइड कर रहा है बताओ जल्दी से, 9 डिग्री चैनल किसको डिवाइड कर रहा है, मिनीकॉय है ये, मिनीकॉय को बाकी पूरे लक्षद्वीप से कर रहा है, मिनीकॉय को लक्षद्वीप से अलग कर रहा है, मिनीकॉय भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है एक तरह से, बट मिनीकॉय को रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप से अलग कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, ठीक, पहली चीज। और ये जो डिग्री चैनल है, यानी डिग्री चैनल अगेन ये 9 डिग्री नंबर का लैटिट्यूड है, अंशांशीय रेखा है, ये 8 डिग्री चैनल है। ये किसको अलग कर रहा है, ये तो बोल दो तो मिनी कॉय को मालदीव से अलग कर रहा है, या पूरे लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कर रहा है, कुछ भी बोल दो, दोनों ही सही है। तो मैं लिख देता हूँ, मालदीव्स को लक्षद्वीप से अलग करता है। और मालदीव्स की कैपिटल बताइए और मालदीव्स की करेंसी का नाम बताइए जल्दी से सभी लोग, क्या है इसकी कैपिटल और क्या है इसकी करेंसी, ठीक है। और इसके लीडर का नाम तो बता मत देना, उसकी शक्ल याद करते चिड़ लगने लगती है, ठीक है। और यहाँ पे चाइना का काफी सपोर्ट ले रहा है, और पता है इन लोगों ने मतलब इंडिया आउट कैंपेन चला रखा है मालदीव्स में। ऐसे बांग्लादेश की जो अपोजिशन गवर्नमेंट है, अभी तो शेख हसीना उनकी जो अपोजिशन गवर्नमेंट है, उसने भी वहाँ पे इंडिया आउट कैंपेन चला रखा है, ऑल फंडेड बाई दिस चाइना, ठीक है। तो मालदीव्स की कैपिटल है माले, और यहाँ की जो करेंसी है वो रुपया है, ठीक है, रुपया नहीं रुपया, ठीक है। और किस अफगानी रूलर ने इंडिया में रुपया नाम की करेंसी स्टार्ट करी थी, जरा बताओ जल्दी से कमेंट में, देखते हैं कितना तुम लोग को पता है। अब मैं हिंट दूंगा तो एक्जैक्टली तुम लोग पता चल जाएगा तुमको, इसलिए मैं हिंट देने के मूड में हूँ नहीं, ठीक है। तो ये है हमारे ये सारी चीज़ें, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल याद करना था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है अमीनी, या फिर इसको अमीनी दीवी बोलते हैं, अमीनी दीवी, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, अमीनी दीवी बोल देते हैं। और ये है ग्रुप ऑफ आइलैंड कैनानोर बोलते हैं इनको, अमीनी दीवी और कैनानोर को अलग करता है 11 डिग्री चैनल।
एक बार क्वेश्चन बना पेपर में कि अमिनी दीवी और कैनन और ग्रुप ऑफ आइलैंड को मिनी कॉय से कौन अलग करता है, तो अगेन आंसर होगा 9 डिग्री ही आंसर होगा। अगर मिनी कॉय हो गया तो मिनी कॉय तो 9 डिग्री होगा फिर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अमिनी दीवी को कैनन और से कौन अलग करता है, कैनन और से, तो वो 11 डिग्री है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10 डिग्री चैनल, क्योंकि लक्षद्वीप अभी न्यूज़ में था तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 8 डिग्री और 9 डिग्री भी। 11 डिग्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जितना कि 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री है। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर यहाँ तक। और वो शेरशाह सूरी था जिसने कि हुमायूं को 2 बैटल्स में हराया था। वो 2 बैटल कौन थे, एक तो बैटल ऑफ चौसा 1539 और 1540 में कौन सा था, बैटल ऑफ कन्नौज, जो कि बैटल ऑफ बिलीग्राम के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, अपना शेरू, अपना शेरू। सर मोदी जी को बोल के कोई भी एक द्वीप का नाम चेंज करके ग्रेट खाली रख दो। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब खत्म ही ऑलमोस्ट। अब कुछ और छोटे छोटे जो हमारे आइलैंड्स हैं उनको देख लेते हैं, जो हमें थोड़े पता होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे है ये कौन सा, कोई बताना चाहेगा ये कौन सा है हमारा आइलैंड? कोई गेस? मैं आपको हिंट पे हिंट देता हूँ, ठीक है, एक एक करके। ये पारादीप पड़ा था, अभी पोर्ट है उड़ीसा में। ये भीतरकनिका, भीतरकनिका रिजर्वायर है, भीतरकनिका, ये एक आपके लिए हिंट हो गया है। कहाँ पे ये भीतरकनिका? उड़ीसा में। और ये हमारा APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो पहले अब्दुल कलाम आइलैंड, जो पहले व्हीलर आइलैंड, व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये चांदीपुर उड़ीसा में है, चांदीपुर, ठीक है, चांदीपुर में है। और यहाँ पे लोकेटेड है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ITR, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जहाँ से हम मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं, ना कि सैटेलाइट छोड़ते हैं। यहाँ से मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर है, तो अगर कहीं पे लैंड करी इधर उधर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, ठीक, जहाँ से अभी हमने हीट, अभी हम लोगों ने करंट अफेयर में देखा था ना इसको, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, आकाश नाम का, ठीक है, जो कि क्या है, एक मिसाइल के लिए टारगेट के तौर पे एक्ट करता है ये। ठीक है, ये आकाश करके इसको हमने टेस्ट किया इस बार के जो फरवरी करंट अफेयर होंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो हीट आकाश को यहीं से टेस्ट किया गया, जो आप अग्नि और ये आकाश, ये जितने भी सुनते रहते हो आप, ये सब, ठीक है, सॉरी आकाश नहीं यार, आकाश नहीं, अभ्यास, सॉरी सॉरी सॉरी, आकाश नहीं, अभ्यास। ठीक है, अभ्यास का मतलब ये होता है कि हम अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें अभ्यास ही होता है, एक तरह का अभ्यास, यानी कि जो हमारी मिसाइल टेस्टिंग है उसके लिए एक तरह से टारगेट के तौर पे एक्ट करता है। तो आप आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये सब जितनी सुनते हो मिसाइल टेस्टिंग वो यहीं से होती है। अब आ जाते हैं, ये देख रहा होगा तुमको श्रीहरिकोटा, ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश के सदन तमिलनाडु के बॉर्डर पे, यहीं पे मैंने बताया था। कौन सा लेक, जल्दी से बताओ कौन सा लेक है यहीं पे लोकेटेड है? तो श्रीहरिकोटा से मिसाइल टेस्टिंग करते हैं यहाँ से हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्यों करते हैं? क्योंकि इक्वेटर के पास में है। अब हमने ये पढ़ा था कि इक्वेटोरियल स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो क्योंकि ज़्यादा होती है तो जितना आप इक्वेटर से के पास से इनकी सैटेलाइट लॉन्चिंग करोगे उतने कम फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अर्थ की खुद की काइनेटिक एनर्जी है वो यूज़ हो जाती है। तभी तुम देखो फ्रांस वगैरह यहाँ फ्रेंच गुआना करके टेरिटरी पड़ती है वेनेजुएला में, वेनेजुएला में फ्रांस की टेरिटरी है फ्रेंच गुआना, मतलब वेनेजुएला के पास में, तो वहाँ से मिसाइल टेस्टिंग करते हैं क्योंकि वहाँ से कम फ्यूल लगेगा इनको, तो इसलिए हमने सदन यहाँ पे एकदम लोकेट कर रखा है श्रीहरिकोटा। अब आ जाइए यहाँ पे, पाकिस्तान के साथ हमारी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसको बोलते हैं सर क्रीक, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा एक आइलैंड जिसको बोलते हैं आलिया बेट, आलिया भट्ट नहीं, आलिया बेट आइलैंड, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, रन ऑफ कच्छ में है ये, ठीक, और सर क्रीक ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और यहाँ पे तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये डॉट है हमारा पंबन आइलैंड, पंबन द्वीप, क्योंकि ये भी तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो पंबन आइलैंड है ये रामेश्वरम के पास में। और ये है आपका एक आइलैंड जो रेड डॉट से रिप्रेजेंटेड है, कच्चा तीवू। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, जैसे सर क्रीक इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड है, वैसे कच्चा तीवू आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड है। इसी तरह इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड है ये न्यू मूरे आइलैंड। खत्म हो गया, ठीक। अब करते हैं क्वेश्चन। आई नो थोड़ा सा बड़ा लेक्चर था, लेकिन हमारे सारे फिजियोग्राफिक डिविजन यहाँ पे खत्म हो गए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। डिड एनीवन इज परमार सर? क्या भाई है? आलिया भट्ट से याद हो जाएगा वैसे, आलिया भट्ट सर। ये क्लास यूट्यूब पे अपलोडेड रहेगी, सिर्फ लाइव ही रहेगी। कुलदीप बिश्नोई जी, आप तो पुराने स्टूडेंट लगते हैं, ऐसे डाउट आप कैसे पूछते हो? हॉर्स लैटिट्यूड रोशनी, यहाँ पे क्या लिंक है हॉर्स लैटिट्यूड का? श्रद्धा साहू जी, आप लेट क्लास में आएंगे तो फिर यही होगा। मैंने बताया था जहाँ पे शिप्स वगैरह रुकते हैं, सामान अनलोडिंग होती है, इसको डॉकयार्ड बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड बे, ओपनिंग को बोलते हैं गल्फ और ओपनिंग को ही बोलते हैं बे। बे इज़ अ बड़ा वाला ओपनिंग ठीक है, जो बड़ी ओपनिंग होती है, दुनिया का सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल है, दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ ऑफ मेक्सिको है, ये ओपनिंग होती है। गल्फ देखो, ये गल्फ ऑफ खंबाट है छोटी सी, गल्फ ऑफ कच्छ छोटी सी ओपनिंग है, बे बड़ी सी ओपनिंग होती है, बड़ी सी वाटर बॉडी की ओपनिंग होती है। चलो, तो ठीक। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अप विच सॉइल, तो ये एलुवियल सॉइल के बने हुए हैं, नई खादर, पुरानी भांगर, भाबर नहीं, भाबर तो एक बेल्ट है। ये टॉपिक सॉइल का नहीं है, कि सॉइल नहीं पढ़ा है, वो हम पढ़ेंगे सॉइल अभी, ठीक है, इंडिया की सॉइल्स। तो अभी सिर्फ हमने एलुवियल सॉइल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है कि नई वाली को खादर और पुरानी वाली को भांगर बोलते हैं। भांगर में कैल्सियस कंसंट्रेशन होता है, खादर अच्छी होती है। भाबर बेल्ट होती है जहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिसअपियर हो जाती हैं, खो जाती हैं, ढूंढना पड़ता है कहाँ हो भाई रिवर, देखो तो। विद रेफरेंस टू द मेजर रीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, भाबर इज अगेन, भाबर क्या है? ओल्डर एलुवियम नहीं, ये तो भांगर होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना भाबर और भांगर में, ठीक है। और इट इज़ अ नैरो बेल्ट ऑफ 30 किलोमीटर, इट इज़ अ ब्रॉड लॉन्ग जोन ऑफ नॉर्दर्न, तो ये बिल्कुल नैरो बेल्ट है, 8 से 16 किलोमीटर का, साउथ ऑफ शिवालिक देखने को मिलता है, फुट ऑफ हिमालयस पे। ब्रॉडर जोन तो हमारा तराई होता है, 15 से लेकर 30 किलोमीटर तक चौड़ा होता है वो, और ईस्टर्न साइड में ज़्यादा ही चौड़ा होता है ड्यू टू हैवी रेनफॉल देयर। द प्लेन फ्रॉम अंबाला टू सुंदरबन, अंबाला जो आपका पंजाब में है, पंजाब में पड़ता है ना अंबाला, तो पंजाब में जो है आपका, और सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। तो इसमें ये पूछ रहा है कि मतलब इतना लंबा है, लेकिन यहाँ पे जो जनरल एलिवेशन है वो बहुत ही कम है। आई थिंक अंबाला पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पड़ता है, हरियाणा में, ठीक है, ये हरियाणा में है, क्योंकि
क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक पोस्ट भी डाला था, है ना, आपको याद होगा। चलो खैर उसको डिस्कस नहीं करते, नॉट अ गुड वन। तो नियरली 1800 किलोमीटर्स। तो बट फॉल कितना है, फॉल 300 मीटर का ही सिर्फ देखने को मिलता है, मतलब इतना 1800 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेच है, बट 300 मीटर का ही सिर्फ डिक्लाइन देखने को मिलता है। डैश प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू दी वेदरिंग ऑफ सोल्यूबल रॉक्स सच एज लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। ये इस लेक्चर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये चीज़ हम कर चुके हैं लैंडफॉर्म वाले टॉपिक में। जल्दी से बताइए इसको, उसको हम क्या बोलते हैं सर? कोर्स परचेज करने के लिए लिंक पेस्ट कर दीजिए सर। सर लिंक पेस्टेड है शुभम सर, डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा परमार एकेडमी एप्लीकेशन का लिंक, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा कार्स्ट टोपोग्राफी हमने देखा था। कार्स्ट एक रीजन है, ठीक है, कार्स्ट रीजन है कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी के पास में, और वहाँ पे हमें लाइमस्टोन और डोलोमाइट तरह की रॉक्स देखने को मिलती हैं जो सॉल्यूबल होती हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड लैंडफॉर्म, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म बनते हैं। जैसे कि हमारे एक तो इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं, लेपीज, लाइमस्टोन पेवमेंट्स, सिंक होल्स, डोलाइन, ऊवलाज, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि जब सिंक होल डोलाइन सब मिल जाते हैं आपस में तो ऊवला बन जाता है, ठीक है। और डिपोजिशनल में पढ़ा क्या पढ़ा था, स्टैलेक टाइट, नी टाइटली पकड़ना पड़ेगा जो लटक रहा है ना, स्टैलेग माइट। और जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बताओ जल्दी से कमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? तो भाई कोंकण भी है, महाराष्ट्र और गोवा वाला, कोरमंडल तो तमिलनाडु वाला है, खत्म। कन्नड़ हमारा कर्नाटक वाला, और मालाबार केरल वाला। तो ये बन जाएगा क्या, ठीक है, इवनिंग में लाइव कर देंगे थोड़े टाइम के लिए, चिंता ना करो, ठीक है। इसको बोल देंगे दोनों मिल जाएंगे तो पिलर, खंबा, ठीक है। पिलर नहीं बोलते, खंबा बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, तो वेस्टर्न कोस्ट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट क्या है, ठीक है, गेमर्स कर देंगे। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि ये है वेस्टर्न, इसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है, तो ये हमारा कौन सा होगा, कोरमंडल तो होगा नहीं है, तो यहाँ पे, ठीक है। मालाबार ये भी यहाँ पे नीचे है, ठीक है, कन्नड़ और कन्नड़ के ऊपर कोंकण, तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हमें देखने को मिलेगा कोंकण, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। विच पोर्ट बिलोंग्स टू दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, कौन सा जो बंदरगाह है वो तुम्हें पश्चिमी तट पे देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से रिकॉल कर लें। टाइडल पोर्ट, दैट इज हल्दिया, हल्दिया, कांडला पोर्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं। देन आता है हमारा महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट, देन नावाशेवा जिसको जेएनपीटी बोलते हैं। देन यहाँ पे आता है हमारा मरमगांव, ठीक है, गोवा में है। फिर आता है हमारा कर्नाटक में मैंगलोर। देन यहाँ पे आता है कोची। तो कांडला, मरमगांव, कोलकाता तो भैया ईस्टर्न में हो जाएगा, ठीक है, कांडला, मरमगांव, कोची, सही, ठीक। और जो हमारा कोची है क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है, लार्जेस्ट और सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट है मुंबई वाला, और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है नावाशेवा या फिर जेएनपीटी। डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट कौन सा, ये किया नहीं अभी, ये किया नहीं है, ये भी नहीं किया अभी, ये भी नहीं किया अभी, रिवर सिस्टम तो पढ़ाई नहीं ना, ये करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल नेम फॉर ईस्ट कोस्ट, इसमें से रीजनल नेम कौन सा नहीं है ईस्ट कोस्ट का, तो कोरमंडल है तमिलनाडु वाला, ठीक है, उत्कल कोस्ट है उड़ीसा का, मालाबार है ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न कोस्ट का यहाँ का, है ना, केरल का, और सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट है विशाखापट्टनम वाला पोर्ट। करो उस क्वेश्चन को, ये अभी हमने नहीं किया वैसे तो। वाई डू पीपल लिविंग ऑन दी कोंकण कोस्ट नॉट एनकाउंटर एक्सट्रीम्स, क्योंकि कोस्टल लोकेशन होता है इस वजह से, लेकिन अभी हमने किया नहीं है। हम जब मानसून पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटलिटी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे समझ आएगा ये हमें। वेयर डज द ईस्ट कोस्ट लाई, तो ईस्ट कोस्ट कहाँ पे लाई करता है, ईस्ट कोस्ट लाई करता है कहाँ पे, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। वेस्टर्न घाट कहाँ पे, वेस्टर्न कोस्ट कहाँ लाई करता है, वेस्टर्न घाट और बे ऑफ अरेबियन सी के बीच में। नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पार्ट नहीं है, कोंकण है, कोरमंडल तो ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट है, ठीक है। देख रहे एकदम आसान आसान से क्वेश्चन है अपने लिए। अब अगला है, वाई डू पीपल लिविंग इन दी कोंकण कोस्ट नॉट एनकाउंटर, भी सेम है यार ये, ठीक है, फिर से रिपीटेड है। विच द फॉलोइंग इज अ वेस्टर्न कोस्टल आइलैंड, वेस्टर्न कोस्टल आइलैंड कौन सा है इसमें, पश्चिमी तट पे कौन सा स्थित है, पंबन द्वीप, तो यहाँ पे था सर, पंबन द्वीप तो यहाँ पे था, तो वेस्टर्न वेस्टर्न में तो है नहीं, ठीक है। पारीकुट जो है ना, ये चिलिका लेक के पास पड़ता है, पारीकुट जो है चिलिका लेक के पास पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा, ये चिलिका लेक तो ओडिशा में, सेरिकोटा आंध्र प्रदेश में यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा, पुलिकट लेक के पास, ऑप्शन नंबर बी एलिफेंटा कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन पोर्ट्स वाज सिचुएटेड ऑन द मालाबार कोस्ट, इनमें से कौन सा मालाबार कोस्ट में पोर्ट सिचुएटेड है, बहुत आसान है, मतलब एशियन पोर्ट की बात हो रही है, तुमने हिस्ट्री पढ़ रखी है, अगर तुम इसका आंसर ना कर पाए चप्पल नीचे रखी बेटा, ठीक है। तो बैरी गादा जो है ये भरोच पोर्ट, भरोच जो है ये तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था हिस्ट्री में, तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में, लेकिन जो इसका आंसर है वो हम पढ़ चुके हैं, जो आंसर है वो पढ़ चुके हैं, ताम्रलिप्ति पढ़ चुके हैं, वेस्ट बंगाल में के पास में है। मुजरिस टोंडी, याद आ रहा है, चेरा के पोर्ट थे ये, चेरा के, मुजरिस टोंडी, ठीक है। चेरा जो यहाँ पे था ना, चेरा यहाँ थे पांड्या, ऊपर थे चोला, तो चेरा के पोर्ट थे मुजरिस एंड टोंडी। और पूहड़ किसका पोर्ट था जरा बताओ, पूहड़ किसका पोर्ट था, और चेरा की कैपिटल क्या थी, और इनका सिंबल क्या था, तो चेरा की कैपिटल थी वज्जी, और इनका सिंबल क्या था, इनकी वज्जी, और बो एंड एरो इनका सिंबल था। इनकी बात करें पांड्यास की, पांड्यास का सिंबल था फिश, और इनकी कैपिटल क्या थी, मदुरई, विच इज़ फेमस फॉर टेम्पल्स। हम नहीं पढ़े हैं, तुम काहे नहीं पढ़े इंस्पेक्टर पी के यादव हैं, क्यों नहीं पढ़े तुम? सर माई मदर सर नेम इज़ पमार, यू आर परमार, पमार और परमार अलग होते हैं, सेम नहीं होते ना, हाँ, बो एंड एरो। आंसर बताओ, हंसो नहीं, नहीं तो। ये पुअर किसकी सिटी, किसका पोर्ट सिटी है ये, कावेरीपट्टनम, हाँ कावेरीपट्टनम तो है, पूरा कावेरीपट्टनम बोलते हैं। किसी का आंसर नहीं आया, सब गधे के गधे हो। कावेरी की डेल्टा पे किसने अंपायर सेटअप किया था, विजयलया ने। किसके रूलर थे विजयलया, किस डायनेस्टी के फाउंडर थे ये, हैं, चोला के, ठीक है, जिसको हम पूम पुअर के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, और इनका वो था टाइगर था, ठीक है, लायन नहीं था, टाइगर था। परमार मीन्स, अरे भैया सर नेम है भाई परमार परमार का मीनिंग निकाल लो तुम लोग, सर नेम है, आप लोगों का भी कोई सर नेम होगा ना, तो वैसे हमारा भी है परमार। और बाकी हिस्ट्री में तो तुमने पढ़ाई था, हम लोगों ने पढ़ाई था परमार के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडियन डेजर्ट, कौन सा गलत है, करो जल्दी से। पांडे का फिश है, फिश नहीं बताया क्या, ये पांडे का फिश है, हाँ।
अभी देवजीत बता दूंगा मैं लास्ट में ना, जो भी है वो सारे डाउट्स जो होते हैं एप्लीकेशन और कोर्स वो सब लास्ट में, भी नहीं। तो मरुस्थली लाइज नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली, सही है। 250 मीटर नहीं नहीं नहीं, इतनी रेनफॉल तो नहीं होती है, सैंड ड्यून्स होते हैं। जो हमारे बर्चन और सीव थे वो सैंड ड्यून्स ही थे एक तरह के, तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा यहाँ पे। रेनफॉल यहाँ पे 150 रुपया देगा 150 मिलीमीटर की रेनफॉल करेगा, तो 150 से कम की रेनफॉल होती है। 20th, रीड द गिवन कैरेक्टरिस्टिक, ओके, फीचर्स अबाउट इंडियन विच ऑफ द नॉट करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, वही सेम ही हो जाएगा, ये इतनी रेनफॉल नहीं होती है। 2500 मिलीमीटर का मतलब कितना हुआ, कितना सेंटीमीटर हुआ जरा बताओ कमेंट में। तो इतना तो नहीं होती है 150 मिलीमीटर, ये तो 2500 मिलीमीटर लिखा हुआ है। द रिवर इंडस लाइज टू दी डैश ऑफ द ग्रेट ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमने देखा था यहाँ पे है, इंडस रिवर कुछ यहाँ पे है, तो इसके वेस्ट में लाई कर रही है। यहाँ पे डेजर्ट था, इसके वेस्ट में लाई करेगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर है। विच डेजर्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। बस एक दो क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद जितने भी होंगे वो आपके होमवर्क क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा लोकेटेड है इन दी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, तो आंसर थार डेजर्ट होगा, ठीक है। डेक्कन प्लेटो कोई डेजर्ट नहीं है। मशरूम रॉक्स कहाँ पे देखने को मिलेंगी, मशरूम रॉक्स कहाँ देखने को मिलेंगी, एओलियन लैंड फॉर्म यानी कि विंड लैंड फॉर्म डेजर्ट्स में, ऑप्शन नंबर डी विंड इरोजन, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द ग्रेट रन ऑफ कच्छ फॉल्स इन दी डैश रीजन ऑफ इंडिया। ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहाँ पे आता है, रन ऑफ कच्छ, तो रन ऑफ कच्छ यहाँ पे आता है ना, ईस्टर्न सॉरी वेस्टर्न थार डेजर्ट के पास में, फॉल्स इन दी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। मतलब वैसे तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ आपका कोस्टल प्लेन में आएगा, अगर हम देखें तो कोस्टल प्लेन्स में आएगा ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, कोस्टल प्लेन्स का ही पार्ट है ये, ना कि डेजर्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड अलॉन्ग दी कोरोमंडल कोस्ट। ये आखिरी क्वेश्चन है अब। कोरोमंडल कोस्ट के अलाउंग कौन सी सिचुएटेड है, तो टूटीकॉर्न होगा हमारा। टूटीकॉर्न पोर्ट भी तो पड़ा था यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक। चलिए अब ये बाकी तो आप कर ही ले सकते हैं, ठीक है। इंडिया कोस्ट लाइन कितनी, 7516 किलोमीटर है। डायमंड हार्बर किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं किसको, कौन सा है, कोलकाता वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हल्दी का नहीं दिया ना, तो हल्दी का नहीं होगा तो फिर कोलकाता वाला होगा, ठीक है। कोलकाता इसका आंसर होगा, हल्दिया नहीं है तो फिर कोलकाता होगा, डायमंड हार्बर, ओके, ठीक है। और वेस्ट कोस्ट सब आसान से हैं अभी, ठीक है, इनको चलो कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स और स्टेट्स, हाँ ये बताओ कि ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड, ये नहीं पढ़ा हम लोगों ने, तो जो लोग छोड़ के चले गए क्लास उनका सॉरी लॉस हो गया, जो 200-300 लोग भाग गए, अब उनको कौन बताएगा कि उनका लॉस हो गया तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार हमने पढ़ा था, ये नॉर्थ मिडिल साउथ, लिटिल, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, डंकन पैसेज, 10 डिग्री चैनल, और इसके बाद जो है ना ये बोलते हैं इसको ग्रैंड चैनल, या फिर इसको 6 डिग्री चैनल भी बोल देते हैं, ठीक है। ग्रैंड चैनल या फिर 6 डिग्री चैनल भी बोल देते हैं। 6 डिग्री लैटिट्यूड है जो कि अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को या फिर ग्रेट निकोबार को, यहाँ पे सुमात्रा आइलैंड है जो इंडोनेशिया का पार्ट है, उसको इससे अलग करता है, ठीक है। ध्यान रखना ग्रैंड चैनल। पाक स्टेट हमें पता है, पाक जलडमरुमद इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, यहाँ पे पाक स्टेट। स्ट्रेट हम लोग जब वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस एक लेक्चर करेंगे तो उसमें देखेंगे नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है या दो बड़े लैंड मासेस को अलग करती है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मिनी कॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, और 8 डिग्री पूरे लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। चलो लिटिल अंडमान इन दी साउथ इज सेपरेट फ्रॉम द निकोबार आइलैंड्स बाई, तो लिटिल अंडमान और लिटिल अंडमान द साउथ फ्रॉम द निकोबार आइलैंड्स, तो कौन सा होगा, 10 डिग्री चैनल ही तो होगा जो अंडमान को निकोबार से या फिर लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइलैंड इन द अंडमान ग्रुप, तो ये आई थिंक प्रीवियस ईयर का नहीं, चलो फिर भी कर लो सर वो एप्लीकेशन पे क्लास जाती है, ठीक है, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन से देख सकते हैं, बिकॉज ये लाइव बैच की क्लास है तो इसलिए लाइव स्ट्रीम होती है, बार बार चीज़ को रिपीट मत करवाया करिए, है ना। चलो तो यहाँ पे रॉस आइलैंड तो होगा नहीं, रॉस आइलैंड आपका सबसे छोटा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट है। ये पीक तो होगी नहीं, आंसर होगा मिडिल अंडमान, ठीक है। मिडिल अंडमान इसमें से सबसे बड़ा होगा जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। ये जो है ना आपका, वैसे तो सबसे बड़ा ग्रेट निकोबार है अगर अंडमान और निकोबार की बात कर लें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अंडमान की बात हो रही है ना इसलिए, और रॉस सबसे छोटा है। चलो तो अब ये एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, मतलब कौन सा है, क्या बोलेंगे इसको, होमवर्क का क्वेश्चन है इसको करेंगे, और ये अभी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलो थैंक यू। और हाँ जो लोग बैच वैच को लेकर पूछते रहते हैं तो एक क्वेरी नंबर है, और परमार अकेडमी एप्लीकेशन, और इस वेबसाइट में जाके आप
कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और कोई डिस्काउंट कूपन नहीं है तो इस नंबर पे आप डिस्काउंट कूपन मत मांगिएगा, क्योंकि कोई नहीं है इसलिए, ठीक है। क्योंकि किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करना चाहते हैं कि भाई किसी को पता चला कूपन कोड से ले लिया और किसी ने नहीं लिया, है ना। फिर जब इसको पता चलेगा कि यार लो हमने तो हमें ज़्यादा में पड़ गया, उसको गुस्सा आती है फिर, है ना। तो ये यहाँ से आप ले सकते हैं अगर लेना है तो, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और हाँ, जिन लोगों का कल का लेक्चर मिस हो गया था क्योंकि क्लास का टाइम चेंज हुआ है ना एक वीक के लिए, इसलिए तो मैं शाम को सेम टाइम पे 6:30 बजे क्लास को, दोनों क्लासेस को, आज वाली जो अभी है और जो कल वाली थी, आज वाला और कल के लिए, तो आज 1 घंटे के लिए इसको पब्लिक कर दूंगा शाम को, ठीक है। तो आपका जो भी मिस पार्ट हुआ हो उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, जो लोग बैच में नहीं है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं शाम को 7 बजे विद डी एस एस सी जी डी का